जय आर सी एम। वैसे तो सारी आदतें इतनी महत्वपूर्ण है, जो लोक व्यवहार की आदतें, जो आचरण की आदतें, वो भी कार्यकुशलता पर प्रभाव डालती है, बहुत ज्यादा डालती है। और जहाँ भी माइंड प्रोग्रामिंग की बात आती है, तो सारी की सारी आदतों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जैसे हमको लोगों को कनेक्टेड रखना, जोड़े रखना है, अपने से जुड़े रखना है, तो उसमें बहुत सारी आदतों की बहुत सख्त जरूरत होती है। उसमें बहुत सारे कारण ये होते हैं, आदतों का भी बहुत सारा कारण होता है। बहुत सारे लोग तो सिर्फ इसलिए छोड़ जाते हैं कि वो रिलेशन का चक्कर पड़ जाता है, एक दूसरे को मेंटेन नहीं रख पाते। रिलेशन जो मेंटेन रखने होते हैं, वो रिलेशन ही मेंटेन नहीं रख पाते, तो उस चक्कर में इधर उधर हो जाते हैं, छोड़ जाते हैं। फिर ये बहुत सारे लोग इथिक्स, वैल्यूज को नहीं समझने की वजह से छोड़ जाते हैं। लालच, कि हस्तीमल जी के यहाँ तो मुझे बहुत टाइम लग रहा है, तो मैं हस्तीमल जी की बजाय सस्तीमल जी के साथ जाता हूँ, वहाँ जल्दी मिल जाएगा। तो सस्तीमल जी बोलते हैं वहाँ कहीं को पड़ेगा, यहाँ कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ आ जाओ। तो आदमी का लालच, तो ये सारी क्या है, वैल्यूज की कमी, अनइथिकल वर्किंग। तो ये भी आदतों का ही मामला है। अगर हमारा सारा आरसीएम परिवार अच्छी अच्छी आदतों के साथ जिएगा, तो ये सब चीजें हम खुद ही अपने लिए कोई होते रहते हैं। तो आप देखोगे कि 50, शायद 50% से भी ज्यादा लोग तो हमारे केवल हमारी इन आदतों और इन गड़बड़ चीजों की वजह से चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे कारण हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए चले जाते हैं कि उनको टारगेट मंथ के चक्कर में उनको उलझा दिया जाता है। ऐसा उलझाया जाता है कि वो आदमी बेचारा दूसरी बार भूल जाता है, सांसें भूल जाती है। तो कुछ न कुछ, तो कुछ ऐसी चीजें कर करके हम लोगों को खो देते हैं, कुछ आदतों की वजह से खो देते हैं। और कुछ कार्यकुशलता संबंधित आदतों, तो अभी कुछ कार्यकुशलता संबंधित आदतों की हम चर्चा करेंगे, कुछ की करेंगे, सारे के सामने कर पाएंगे। संघर्ष में मजा लेने की आदत। संघर्ष में मजा लेने की आदत होगी ना, तो हमारी कार्य क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। अब ये संघर्ष क्या है? संघर्ष कुछ भी नहीं, संघर्ष दिमाग की बनावट है। दिमाग एक डिजाइन करता है कि ये संघर्ष है, मेरे साथ ये संघर्ष हो सकता है। जिसको मैं संघर्ष समझ रहा हूँ, हस्ती मल जी उसको मजाक समझ रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और मैं उसको लेके बैठा हूँ, ऐसा कैसे हो गया, उसने बोल दिया, आज तो मेरे को किसी ने हानि की, वगैरह वगैरह, कुछ भी उसको संघर्ष समझते हैं। तो दिमाग का क्रिएशन है संघर्ष। संघर्ष होता कुछ भी नहीं है। संघर्ष का वो यूक्रेन और रशिया लड़ रहे हैं, वही संघर्ष नहीं समझ रहे हैं। संघर्ष समझते तो कभी रुक जाते। तो संघर्ष किसी चीज को समझना ही नहीं है। संघर्ष कुछ भी नहीं है, पार्ट ऑफ लाइफ है। क्या है ये? पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ बिजनेस है। बिजनेस की रीति नीति है, ये बिजनेस का हिस्सा है, ये जीवन का हिस्सा है। ये ये नेचुरल है। सब कुछ जो भी होता है, ये जीवन का हिस्सा है। जो तो ऐसा मानना है, संघर्ष मान के और फिर उसका मजा लेना है, वो कोशिश नहीं करना कभी। यहाँ कुछ भी लिखा हुआ और अपन बोलते कुछ भी लाइन है, पर एक्चुअल क्या है? एक्चुअली ये है कि किसी चीज को संघर्ष मानना ही नहीं। क्या मानना है? हिस्सा। जैसे खाना बनाएंगे, किचन में जाएंगे, एक डब्बे में नमक पड़ा है, दूसरे में मिर्ची पड़ी है, तीसरे में हल्दी पड़ी है, चौथे में गुड़ पड़ा है, पांचवे में मिश्री पड़ी है, और किसी में घी पड़ा है, किसी में। तो ये क्या है? ये रसोई का हिस्सा है। ऐसा थोड़ी कहते हैं कि रसोई में आज तो नमक से वास्ता पड़ गया। वो हिस्सा है। ऐसे जीवन का या बिजनेस का हिस्सा है, जो चीजें होती रहती, तो उसको हिस्सा मान के और उसको करते रहो खूब दिल से। ये आदत लेंगे तो हमें रुकावट नहीं आएगी, हमारा मन कभी हमें अपने आप को रोकेगा नहीं, और हम खुशी खुशी सब कुछ करते रहेंगे। अपने काम से प्यार करने की आदत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदत है। काम को बोझ समझ सकते हैं हम, काम को हम रोजगार समझ सकते हैं, काम को पेट भरने का साधन समझ सकते हैं, काम को मजबूरी समझ सकते हैं कि क्या करें, करना पड़ेगा। और काम को हम प्यार भी कर सकते हैं। तो प्यार करेंगे तो परिणाम अच्छे आएंगे, मजा आएगा काम करने, आनंद आएगा, खुशी महसूस होगी। खुशी महसूस होगी तो खुशी व्यक्त होगी, अभिव्यक्त होगी, ऊर्जा आएगी, उत्साह आएगा, ज्यादा अच्छी प्लानिंग होगी। तो अपना जो काम है ना, उसको पूजा है। अपन बोलते हैं ना, कर्म ही पूजा है। मेरा काम मेरे लिए पूजा है। ऐसा एक काम से प्यार करने की आदत है, उसी में सब कुछ नजर आना चाहिए, सारे आनंद है। बहुत समझ के काम को नहीं करना। अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने की आदत। इसमें आदत में जिम्मेदारी लेने की आदत नहीं लिखा हुआ, अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने की आदत।
देखो, बारात में जाते हो, घोड़ी के आगे नाचते हैं, बहुत सारे लोग नाचते हैं, दूल्हे के आगे नाचते हैं, पर किसी का ऐसा खास ध्यान किसकी तरफ जाता है? जो थोड़ा अतिरिक्त नाचता है, सामान्य नाचता है, उसकी तरफ कोई नहीं देखता है। जिम्मेदारी भी जब अतिरिक्त लेते हैं ना, तो वो बहुत, मतलब बहुत सारा परिणाम लेके आ जाती है वो आपकी टीम की, पूरी टीम की बहुत सारी वर्किंग को मैनेज कर लेती है अतिरिक्त जिम्मेदारी। हिसाब किताब लगाने में रह जाते हैं कि ये मेरा काम नहीं है, तो उस चक्कर में क्या काम किसका खराब होता है? हमारा ही काम खराब होता है, किसी और का थोड़ी होता है। पर एक आदत बन जानी चाहिए कि कहीं भी कुछ भी दिख रहा है, नहीं नहीं, मैं चलो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, हिसाब किताब नहीं लगाना। तो इससे बहुत बढ़िया रहता है। वादे का पक्का होने का आदत, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। अच्छे अच्छे वादे करते हैं लाइफ में जनरली। जब भी हम वादा करते हैं ना, तो अच्छा वादा करते हैं, अच्छी चीज के लिए, अच्छी बात के लिए। तो यानी आपका एक बीज तो आपने अच्छाई का बो दिया कि मैं प्रतिदिन योगा में आऊंगा। क्या किया आपने? वादा किया, अपने आप से किया या प्रोग्राम में किया, या मैं प्रतिदिन कार्यशाला में आऊंगा। मैं जो भी वादा किया, कुछ भी हो सकता है, मैं प्रतिदिन इतना सेल करूंगा। तो वादा किसने किया था? हमें ने किया। किस अवस्था में किया? जब हमारा मस्तिष्क सही अवस्था में था, एक पॉजिटिव अवस्था में था, सकारात्मक अवस्था में था, अच्छे विचारों से हम ओतप्रोत थे। ऐसा थोड़ी किसी ने कोई झटका मार के, कोई चाकू दिखा के तो वादा नहीं करवाता है। हम अपनी मन की एक अच्छी प्रेरणा से वादा करते हैं क्या ये ऐसा करना चाहिए, ये मेरे लिए अच्छा है, जीवन के लिए अच्छा है, ये सबके लिए अच्छा है। तो यानी हमने किया तो अच्छा के लिए था, अच्छे वातावरण में किया, यानी हमसे एक अच्छाई का बीज जो है, हमने हमसे हो गया, यूं कहते शुरुआत हो गई। और उस वादे को निभाने की आदत हो जाए, तो हमारे जीवन में अनेक अच्छी चीजें हो जाए, अनेक, न जाने कितनी अच्छी चीजें हो जाएगी। जो अभी दिक्कत आती है ना कि मेरे से ये नहीं होता, मेरे से ये नहीं होता, मेरे से ये नहीं होता, मेरे से ये नहीं होता। अरे तुम उन सारी चीजों का कभी ना कभी वादा किए हो। अगर वादा का पक्का होने की आदत होती, तो आज तुम कितने बढ़िया आदमी होते, कितने डिसिप्लिन होते, तुम्हारा सब कुछ सही होता। पर हम तो वादे को अगर भूल जाते हैं, तो वो अच्छा ही हमारे जीवन में आने से रह जाती है। अलग अलग क्षण होते हैं जीवन में, अलग अलग वातावरण होता है, अलग अलग माहौल होता है, हमारी अलग अलग ऊर्जा का लेवल होता है। तो हम जब भी अच्छी स्थिति में होते हैं, तो एक अच्छी बात के लिए वादा करते हैं। तो उस वादे को निभाकर उस अच्छी स्थिति के वातावरण को हम अपने पूरे जीवन भर में उसका उपयोग कर सकते हैं। और अगर हम वादे को नहीं निभाते हैं, तो वो अच्छी स्थिति आई थी, वो हमारे कुछ काम ही नहीं आई, चलेगी। अच्छी स्थिति कैसे होती है? जैसे हम किसी बहुत, कोई बहुत बड़े, कोई अच्छे गुरु, कोई बढ़िया मोटिवेशनल व्यक्ति की बात सुन रहे हैं, उस समय हम प्रेरित होते कि नहीं यार, बात तो बहुत सही है, ये मुझे करना चाहिए। ऐसे अच्छी स्थिति नहीं करते ना हम अच्छा वादा। तो वादे का पक्का होने की आदत, इस आदत से हम काफी कुछ ठीक हो सकते हैं, काफी कुछ। जैसे हो सकता है कि अभी बहुत सारे साथियों के मन में एक भाव आ रहा होगा कि यार 1,000 बीवी पर डे का तो चलो मैं भी करूंगा नहीं, ये इतना बड़ा सिस्टम है, इतना सब कुछ हो सकता है। तो अभी वो वादा कर लेगा, ठीक है ना। किस स्थिति में किया? एक अच्छी स्थिति में, मन अच्छा है, वातावरण अच्छा है। अब ये जो पल हमें मिला है, क्योंकि ये तो पल तो मिलते जब मिलते हैं ना, ये सौभाग्य का पल। उस सौभाग्य का जो पल मिला है, अगर इस वादे का पक्के रहेंगे ना हम, तो ये पल हमारे जीवन में उतर जाएगा, ये उसका प्रभाव पूरे जीवन में आ जाएगा। अदरवाइज अगर हम वादे के पक्के नहीं है, तो हमें जो अच्छे पल मिले हैं, बस ये अभी के लिए, फिर खत्म। अभी के लिए भी खत्म, कुछ फायदा हुआ ही नहीं। तो पल आएंगे, पल जाएंगे, पल आएंगे, पल जाएंगे, हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो ये एक साइंस है। तो ऐसे आदतें तो बहुत सारी है, पर आदतों की लिस्ट तो आपको दी हुई है। हर एक आदत में बहुत कुछ छिपा हुआ है, सीखते रहने की आदत है। तो सीख 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 कर तो इंसान कुछ भी कर देता है, कुछ भी कर देता है। बहुत सारी ऐसी चीजें कर देता है जिसको देखकर ही अचंभा होता है। अपने को तो वही करना है जिसको देखकर अचंभा नहीं होता है। अचंभे वाला काम तभी अपन, अचंभा तो अपने पूरे हिंदुस्तान में कोई 2-4 साथी करते हैं जिसको देखकर अचंभा होता है कि कोई महीने का कोई 3 लाख बीवी कर रहा है कि 5 लाख बीवी कर रहा है, तो जरूर थोड़ा अचंभा होता है कि यार क्या बात है, कुछ तो कैसे करता है, आखिर कैसे कर लेता है। तो वहाँ अचंभा होता है। बाकी अपने को 1,000 बीवी, 2,000 बीवी, 5,000 बीवी, जो भी करना है। और तो सीखते रहने की आदत है ना अपन को, इसको पकड़ लेना चाहिए, सीखने की आदत।
कि सीख सीख कर हम कुछ भी बन सकते हैं, सीखते रहना और खूब अभ्यास करना। तो ऐसे ही कार्य कुशलता संबंधित बहुत सारी आदतें हैं, फिर कभी और अपन चर्चा करेंगे। पर बस ये पूरा ओवरऑल इन सारा जो मैं बातें क्यों कहना चाह रहा हूँ उस पर आप गौर करें कि हमें एक ऐसा आरसीएम का परिवार बनाना चाहिए जहाँ दो चीजें बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाए कि जिन लोगों को हम आरसीएम में लाते हैं उनको जाने न दें, उसके लिए किस तरीके से लाना है, कैसे उनको मेंटेन करना है उनके साथ, और दूसरा सेलिंग का एक अच्छा कल्चर लाए। तो इस दुनिया की एक बहुत बड़ी घटना के हम गवाह हो सकते हैं, हम उसके पात्र हो सकते हैं। और उसके लिए ये विभिन्न तरह की आदतें, ये जो आदतें है ना, ये जो मैं बात कह रहा हूँ ना, उसी का हिस्सा है ये। किसी भी बात को अलग नहीं किया जा सकता। अलग करोगे वो एक आदत को अलग निकालोगे, आप उसमें बहुत सारे साथी निकल जाएंगे। हर चीज कहीं ना कहीं लिंक है, जुड़ी हुई है, सबका अपना अपना महत्व है। और जितनी भी आदतें हैं, सुबह और शाम और सेलिंग और कार्यकुशलता, लोक व्यवहार, आचरण, जितनी भी है, वो सारी की सारी एक पैकेज है पूरा का पूरा। कोई समझ रहा है कि यार चलो अपने को तो पैसा कमाना है, दिल लानी है, बड़ा बनना है, ये अच्छे अच्छे तो बाद में होते रहेंगे, बहुत गलत सोच है। अच्छे होंगे तो वो सब काम आसान होगा। तो हर चीज का हर जगह महत्व है, फालतू कुछ भी नहीं। तो चलो, आज भी पूरी संख्या है, सबसे बड़ी खुशी की बात है। इस बात के लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और बहुत सारे साथी निरंतर रूप से इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। जो साथी नए नए आए हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ, ये एक दिन, दो दिन, तीन दिन का कोई प्रोग्राम है नहीं, और ऐसी गलती हमें करनी भी नहीं चाहिए। किसी चीज को जीवन में उतारो तो या तो पूरा उतारो या फिर रहने दो। देख के चले गए, उसका क्या फायदा। तो शरबत को देखने से थोड़ी शरबत का रस आएगा, शरबत को पियेंगे तो शरबत का रस आएगा। और ये जो शरबत है, इसको पीने के लिए टाइम चाहिए थोड़ा सा। तो थोड़े दिन आइए आप, मैं एक स्टैंडर्ड रूप में ये बोलता हूँ कि 3 महीना कम से कम लगातार आएंगे तो हम कुछ इसका पूरा लाभ ले पाएंगे। और उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि और कब कब आना चाहिए, कितना आना चाहिए, उसके बाद आपकी स्वतंत्रता है। ये मैं एक मोटे तौर पर बात कही जाती है, बाकी आपको अपने ज्ञान और अनुभव से ये समझना है कि अपने को कितना यहाँ रहना चाहिए, कितना नहीं रहना चाहिए। पर एक दिन आने से दो, या 3 दिन आने से, या 5 दिन आने से दो, कुछ ज्यादा हासिल होने वाला है नहीं।